याद है कब नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे दास गुप्ता। गो देखते जाना। क्वेश्चन नंबर 23 में इट इज़ बीइंग टोल्ड हियर दैट वर्ड्स आउट देयर लेट मी शो यू एस 1.7 meter tall man can see the top of a vertical building. That means this is the height of the person. This is the height of the person. Okay, and he can watch the top of the building. That means ये ऐसे देख सकता है ना। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है that is the height of the building. This is the height of the building from here to here. तो पर्सन का हाइट 1.7 है, तो बता देना पर्सन, तो बता देना यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना आ जाएगा। लेट अस कंसिडर हियर इट इज एस पी क्यू, हियर आर, हियर एस, हियर टी। नाउ इफ यू फाइंड आउट एस टी और टी एस, हाउ विल यू फाइंड? हियर विल बी टी क्यू माइनस एस क्यू, नहीं होगा, इट विल बी टी क्यू माइनस एस क्यू। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक टी क्यू माइनस एस क्यू कर देंगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी एस। तो टी एस का लेंथ कितना आ रहा है? टी क्यू कितना है बताओ तो? टी क्यू कितना है बोलो तो? इट इज़ 15.7 माइनस का 1.7। तो टी एस का लेंथ आ रहा है अपने पास, बता दो कितना? Is it 14 meter? TS का लेंथ 14 मीटर आ रहा है। Now we will proceed in right angle triangle RTS। RTS में देखो, RT is hypotenuse, RT is the hypotenuse, RS is the base होगा, and TS is 14 meter, and this angle is 30 degree ना, this angle is here 30 degree, the angle here is 30 degree, just mention here 30 degree. You better know tan theta will be, tan theta is given by P by B, and for theta 30 degree, tan 30 will be equal to 1 by root 3. This will be equal to P by B. P is how much? P is this much, यहाँ से यहाँ तक P है होगा ना, ये TS हो जाएगा P. This is TS by RS. Now tan 30 which is 1 by root 3 must be equal to TS. TS कितना है बताओ तो? 14 मीटर बाय RS कितना हो जाएगा? RS को RS ही रहने दो, क्योंकि यही वो डिस्टेंस है बिटवीन बॉय एंड द टावर। दिस इज बॉय एंड दिस इज टावर, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस बस यहाँ से यहाँ तक है, होगा ना। तो यू हैव टू फाइंड आउट P to Q, इनफैक्ट यू हैव टू फाइंड आउट R to S होगा। P से Q निकालो या फिर R से S निकालो तो सेम होगा। तो RS का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ RS इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यार 14 मीटर इंटू अंडर रूट 3। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ RS विल बी 14 अंडर रूट 3 मीटर। दिस इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड हियर। यही चाहिए था अपने को। आया समझ में क्या क्या बोले? देखते जाना ध्यान से। हियर बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ ऑफ बॉय है, ठीक है। दिस इज फ्रॉम हियर टू हियर इज लेंथ ऑफ टावर, ओके। तो यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ से यहाँ तक बस फाइंड आउट करना है, हो जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक। तो क्या कर देंगे, इस पूरे लेंथ में से ये पूरा लेंथ को माइनस कर देंगे, तो बस ये लेंथ आ आएगा। और जैसे ये लेंथ आएगा, you can easily determine the required thing.
यू कैन इजली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फ्रॉम हियर टू हियर। देखना यहाँ से यहाँ तक को माइनस कर दो और यहाँ तक मीन्स बोले तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला लेंथ आ जाएगा ना। अरे यही तो चाहिए इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए देखो ना, यही तो चाहिए। ये जितना आ गया इसका मतलब ये आ गया, और इस एंगल के लिए ये सामने वाला क्या है, थीटा है, यानी परपेंडिकुलर है। इस थीटा के लिए सामने वाला क्या है बोलो, परपेंडिकुलर है। इसके एडिसेंट में कौन है, बेस है। तो बस इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए उठा लो पी बी और टी। तो फॉर ट्रायंगल कौन सा, आर टी एस, जस्ट फॉर ट्रायंगल आर टी एस वी हैव फाउंड द वैल्यू एंड फाइनली आर एस का वैल्यू आ रहा है। अब देखना आर एस आ रहा है मतलब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ना। अरे आर एस लेंथ आ रहा है मतलब फ्रॉम ईयर टू ईयर, उतना ही तो पी क्यू भी होगा। अरे एक स्क्वायर को देखो अगर ध्यान से, तो ये लेंथ और ये लेंथ तो सेम होगा ना, सेम होगा ना। तो इसका मतलब आर एस का वैल्यू उतना ही होगा जितना कि पी क्यू का होगा। निकालना था अपने को पी क्यू, बट बेसिकली अपने हम लोग किसका वैल्यू निकाल लिए, आर एस का वैल्यू। अगर आर एस आ गया तो पी क्यू आ गया। एंड पी क्यू इज़ व्हाट, बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड द टावर। हो जाएगा।